हुकूमत की तजवीज़ करदा तरमीम आज भी न सेनेट में पेश हो सकी न कौमी असम्बली में पेश हो सकी, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कल ही बताया था इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि तरमीम असल में है क्या। तरमीम वही है कि अब वफाकी आइनी अदालत की बात नहीं हो रही, अब एक अजीब व गरीब आइनी बेंच की बात हो रही है। वो आइनी बेंच जो है उसका क्या हासिल वसूल है ये भी हमें नहीं पता क्या है। अभी तक हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली तरमीम सामने आई नहीं। ये अभी भी कयास है जो बताया जा रहा है, जो डिफरेंट मीडिया चैनल्स के ऊपर ज़राए से मुख्तलिफ पार्टीज़ के ज़राए से चल रहा है। तो वफाकी आइनी अदालत पे जो रिएक्शन आया लॉयर्स का और फोरम्स का, उसके बाद हुकूमत आ गई उससे पीछे। मौलाना फजल रहमान का भी ये वो आ गया आइनी बेंच के ऊपर ताकि मौलाना को उस तरह खुश कर दिया जाए। दूसरा साथ उन्होंने अपना असल जो मकसद है वो डाल दिया हुआ बीच में, और वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह या इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हुकूमत खड़ा करने जा रही है। और उसमें यह कि अब सीनियरिटी का असूल नहीं होगा। अब हुकूमत ये समझती है कि क्योंकि कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो है वो इस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है PMLN की, या उनके फैसले जो हैं उनको लगता है कि PMLN के ख़िलाफ़ आ रहे हैं या तहरीक इंसाफ के हक़ में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो इसको इस तरह बैलेंस आउट करते हैं कि चीफ़ जस्टिस ही अपना रख लेते हैं। ऐसा चीफ़ जस्टिस जो हम अपॉइंट करें, ऐसा चीफ़ जस्टिस जो हमारी मंशा पे चले, हमारी मंशा के बेंच बनाए। रूल्स पहले ही बना दिए हुए, बेंच जो है चीफ़ जस्टिस की अब हैस पे बना करेगा। इस सारी सिचुएशन को हुकूमत ने इस तरह टैकल किया है कि जी अब अगर अदालतें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, अगर हमारी हुकूमत को उसको कोई ख़तरा है अदालतों के फ़ैसलों से, तो अदालत को जो है वो अपना पाबंद बना लिया जाए, चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार अपने पास लेके। असल हुक जो है इसके अंदर ये है। तो अब तजवीज़ ये की जा रही है कि सीनियर मोस्ट 5 या 3 में से किसी ना किसी को बना दिया जाए। दूसरी तरफ स्टोरी बड़ी अजीब व गरीब है। पाकिस्तान के लिए तो खैर नई बात नहीं है, अरकान बिकते भी हैं, अरकान जो है वो दबाव में भी आते हैं। इस वक्त सेनेट के अंदर अगर हुक्मरान इत्तेहाद सारे का सारा जमा भी हो जाए, मौलाना फजल रहमान भी चले जाएँ, 4 वोट कम है हुकूमत के, और ये सेनेट में भी पास करवाना पड़ेगा उनको अलग बिल, कौमी असम्बली में भी कम है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो PTI के वफद से मिल रहे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस पे ले रहे हैं। इतलात ये है कि शायद मौलाना फजल रहमान भी ये चाहते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस की तकर्री है उसका मौजूदा तरीक़ाकार ही बरकरार रखा जाए। लेकिन इसमें बात असल मैं जो बताने लगा था आपको कि जो अलार्मिंग बातें आ रही हैं कि जिस तरह हुकूमत जोड़ तोड़ कर रही है, अगर ये बातें दुरुस्त हैं जो कि तहरीक इंसाफ कह रही है या दूसरे लोग कह रहे हैं, तो ये पाकिस्तान वहीं 0.090 छागा मांगा पे जा चुका है, जहाँ पे आप तरोड़ मरोड़ करके किसी अखलाकी हैसियत के बगैर, किसी अखलाकी लेजिटिमेसी के बगैर मुल्क की दस्तूर को चेंज करने जा रहे हैं, मुल्क के आइन को हिलाने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बुनियादों से हिलाने जा रहे हैं। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। उमर अयूब जो कि बहुत बड़े अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, वो क्या फरमाने ज़रा सुन लें। 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश, ये हमारे MLAs को ऑफर हो रही हैं। 7 वजारतें जो हैं वो ऑफर हो रही हैं। इसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे ही नहीं है। इसी तरह हमारे सेनेट के मेंबरान के साथ हो रहे हैं। मेरे अपने घर में पिछले 48 घंटे में 2 रेड्स हो चुके हैं। परसों भी पुलिस आई थी, कल रात को फिर आई थी। ये इस कमेटी का काम नहीं है। ये जो आईनी तरामीम है ये आपकी लॉ एंड जस्टिस कमिटीज के पास जाना चाहिए, ना कि इसके पास। ये अपना तजावुज कर रहे हैं और गलत। इसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो कल एहतजाज भी करने जा रही है, लेकिन एहतजाज से तरमीम किस तरह रुकेगी इस पर ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त चल क्या रहा है, और मेरे साथ इस्लामाबाद के बहुत बाखबर सहाफ़ी आमिर असरान साहब मौजूद है। बहुत वालेकुम सर। आपने ऐसे में ये देखा है जैसे मैंने कोई तारुफ गलत करा दिया है, कुछ झोल डाल दिया। नहीं, मुझे खुशगवार हैरत हुई है कि आप यहीं मौजूद हैं और आपने हमें बताया भी नहीं इसलिए बता दी सरप्राइज। हाँ। मेरे साथ अजहर सदीक साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे आप शेर अली साहब भी। और भाई ये सिचुएशन क्या है, आज पेश होनी थी अभी पेश नहीं हुई, इसकी वजह क्या है कि मौलाना ने टाइम ले लिया है मुलाकात का तहरीक इंसाफ कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए, या हुकूमत के पास नंबर्स अभी पूरे नहीं है, या क्या वजह है? ये सारी चीज़ें एक साथ ही चल रही हैं। अच्छा। लेकिन अभी मेरी बात हो रही थी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इत्तेहादी बैठे हुए थे उनमें से एक की। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि कल 2 बजे जो सेनेट सेशन है उसमें पेश कर रहे हैं आइनी तरमीम। तो इसका मतलब ये है कि नंबर पूरे हैं सेनेट के इनके। और आपके ख्याल में इस तरह ही आइनी बेंच होगा? हाँ, मतलब वो उसी तरफ ही है बात कि आइनी बेंच होगा, लेकिन उसकी तश्कील और उसकी सरबराह की तश्कील का फ़ैसला चीफ जस्टिस के हाथ में नहीं होगा।
ठीक है, और हुकूमत की एक पार्लिमानी कमेटी करेगी। नहीं, वो जुडिशल कमीशन टाइप जो बना रहे हैं ना, उसके अंदर पार्लिमानी कमेटी भी होगी, सब कुछ। वो अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ मोटी मोटी चीज़ें उनको बताई हैं कि जी हम इस तरह कर रहे हैं कि फिर वो टाइमलाइन भी आ रही है जजिस के हवाले से कि फ़िटनेस उनकी कारकर्दगी, जो आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में बात भी की थी कि भाई ये नहीं है कि एक बेंच, एक जज 17 मुकदमे देखता है, 20 देखता है और एक हफ्ते में भी एक नहीं देखता। और तो वो उनकी उस चीज़ को चेक किया जाएगा कि ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अदलिया का बिगाड़ जो है वो हर तरफ से ही आया हुआ है ना, कि आप नीचे से लेके ऊपर तक 27 लाख मुकदमात हैं। अब ये जो कहानी यहाँ मेरा अपना चूँकि इस पर एक नुकसान सर उस पर आता हूँ मैं एक मिनट, लेकिन वो मैं मैं चाह रहा हूँ पहले थोड़ा आपसे इन्फॉर्मेशन इस बारे में ले लूँ। तो अब नंबर पूरे हुकूमत के पास? देखिए, मैंने इत्तेहादी की बात की है, उनसे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि हमें तो ये लगा है कि वो प्राइम मिनिस्टर ने मसला नहीं बताया हमें कि नंबर का है, कि वो सेनेट से कल पास कराना चाह रहे हैं। तो ज़ाहिर है उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग हो जाएगी और जजों की जो है तादाद सुप्रीम कोर्ट की वो बढ़ेगी, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर बिल मंसूर अली शाह किसी भी सूरत में हुकूमत काबिल कबूल नहीं है। देखिए, अब वो पता चलेगा क्योंकि नोटिफिकेशन रोका हुआ है। अगर गवर्नमेंट अपने इरादों में कामयाब हो जाती है तो फिर नहीं लगता, क्योंकि चीज़ें तो नज़र आ रही हैं कि इसीलिए रोका गया मंसूर अली शाह का कि अगर वो पैनल 3 का मंसूर अली शाह से क्या खतरा है हुकूमत को आपके तईं? देखिए, मैं नहीं राइटली और रॉन्गली जिससे हम एग्री कर रहे हैं, हुकूमत का क्या खर्चा है? देखिए, वो बड़े ठीक जा रहे थे काजी फायजीस और मंसूर अली शाह कमेटी में, मुनीब अख्तर तो हर चीज़ में वो कर ही रहे थे। लेकिन ये जो जब इतला चली और ख़दशा पैदा हुआ, जो मेरी अपनी है राय इसमें और इतला है कि मंसूर अली शाह साहब ने देखा कि अगर ये जजों की उम्र बढ़ जाती है आइनी तरमीम से, तो मैं तो फिर 3 साल बाद चीफ जस्टिस बनूंगा। 3 साल 1 महीने। ये कैसे सोचा मंसूर अली शाह साहब ने? क्योंकि अगर वो जो ओरिजिनल गुफ्तगू थी कि 65 से 68 कर दी जाए, तो मंसूर अली शाह ने तो फिर भी चीफ जस्टिस बनना था, बल्कि 6 महीने ज़्यादा मिल जा रहे थे तो लेकिन बीच में मुनीब साहब और बाकी ये चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी ये कोई मुझे को मंसूर अली शाह साहब ने बात बताई है। वो खदशा वहाँ से गवर्नमेंट को पैदा हुआ है कि ये जो बखसूस नशिस्तों का फैसला है ये इसी बुनियाद पे आया है। ये पूरी गवर्नमेंट की राय है ताकि वो आईनी वोटिंग बैलेंस उस तरफ हो जाए। वो ख़त्म कर दिया ना, कौमी असम्बली से ख़त्म हो गया, सेनेट में उनको पहले ही पता था मुश्किल है। फिर उसके बाद ये बाकी काम हुए, 63A भी लग गया, उससे पहले आर्डिनेंस ला के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तरमीम किया गया उसमें आर्डिनेंस के ज़रिए, जिस पे काजी साहब चल रहे हैं अमीनुद्दीन साहब को लगा के। तो अब फिर तीसरे नंबर पे आ रहे हैं तो याया अफरीदी साहब हैं, फिर चौथे नंबर पे अमीनुद्दीन साहब होंगे। ये पैनल ऑफ 5 आपके ख्याल बनेगा? ये 3 या 5 अभी ये मौलाना चुके पीटीआई को एंगेज किए हुए हैं, तो पीटीआई भी तो पाए मानदन ना जाए रफ्तार में फंसी हुई है ना। वैसे तो उन्होंने बाइकआउट करना है मेरी इतला में, वो एक तो आ नहीं रहे ना वहाँ पे, कि जाहिर है उनको तो अच्छा ही है कि जिसको लाएंगे वही ना साथ चला जाए। अपनों से भी डर है, दूसरों से भी डर है। पीटीआई के कितने बंदे टूट रहे हैं खदशा है इस्लामाबाद में? मैंने कल ये सुना था उनकी पॉलिटिकल कमेटी से, मुझे जब इतला आई थी कि वो 11 लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं कौमी असम्बली और सेनेट के। अब ये चीजें तो सामने आएंगी क्योंकि ये वोट तो सादिक संजरानी का तो था खुफिया, 66 ने खड़े होकर वोट दिया तरमीम के हवाले से, और तरमीम के हवाले से हाउस डिवाइड होगा, ओपन करना है। अब उसके अंदर अगर वो तरमीम में ये भी ले आते हैं कि जो वोट देगा नाअहल नहीं होगा, तो फिर वो भी खदशा खत्म हो जाएगा। कि अच्छा, आपको लगता है तरमीम में ये भी आ सकता है? ये भी आन मुमकिन है कि वो लागू कर दें बैकडेट से उसमें। ये आप इंटरेस्टिंग बात बताइए, ये चीजें हो सकती हैं। तरमीम ये जो आ रही है इसमें ये भी आ सकता है कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे दें तो आप नाअहल नहीं होंगे। नाअहल नहीं होंगे, हो सकता है वन टाइम कोई रेमेडी बना दें उनके लिए भी कि अभी आप ना करें कुछ। ये अभी चीजें ना असल में 3-4 जगह पे कच और पक हो रही हैं, 3-4 जगह। लेकिन आपको लगता है कल तक मामला क्लियर हो जाएगा? देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है। मैं तो वो आपने पूछा इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, अब लगता कल भी ये था कि ये आज लाएंगे, लेकिन कल भी हम ये बात कर रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुआ है कि मैं नवाज शरीफ से मिलने के बाद पीटीआई से भी मिलूंगा। तो जो बात आपने कही कि पीटीआई से मीटिंग है, उसके बाद हो सकता है प्राइम मिनिस्टर या उनकी टीम की मौलाना से मीटिंग हो जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने यह खदशा नहीं जाहिर किया कि हमारे पास वोटों की कोई कमी है अपने इत्तेहादियों से। अब अजहर सिद्दीक साहब, जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए और बहुत बड़ा रोल है आपका इसमें। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को कंट्रोवर्शियल किया, आपकी पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, बयानात दे के आपने तो खास तौर पर रिकॉर्ड पे आपने तो यहाँ तक कहा कि हम पटिशन हम देने तैयार रखी हुई है या पता नहीं दे दी हुई है। आपने प्रोग्राम्स में आके कहा कि जिसमें नए चीफ जस्टिस आते ही मंसूर अली शाह साहब के पूरा इलेक्शन चैलेंज हो जाएगा। तो आपका कितना
बड़ा रोल है इसके अंदर कि आज अगर मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन रुका हुआ है और आज जो तरमीम आ रही है वो हर सूरत में उस लिहाज से आ रही है कि मंसूर अली शाह जो है किसी तरह चीफ जस्टिस ना बने, कितना रोल है आपका? बहुत अपने में बताएं मुझे। बहुत शुक्रिया कमरान शाह साहब। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि जैसे सईद मंसूर अली शाह ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा आएगा। हम आइन और कानून की बात करने वाले लोग हैं। आइन का आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 है, बड़ा क्लियर है। इसमें बहसियत वकील भी हैं। हमने तो पहले दिन से ये नहीं हमने कहा, यानी देखिए ना, आइनी तौर पर जो है कानून जो आज लॉ स्टैंड कर रहा है, जो आज आइन क्लियर है, वो सईद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस है, यानी उसमें कोई और जगह नहीं ले सकता। ये तो कंट्रोवर्सीज पैदा की मौजूदा नहीं, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं है अभी तो वो नोटिफिकेशन होगा तो बनेंगे ना। देखे ना, वो नोटिफिकेशन होता या नहीं होता, आज अगर आइन की यही पोजीशन रहती है तो 26 को वो होंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है उनको। ये लॉ बड़ा, आइन बड़ा क्लियर है। नहीं, लेकिन कल अगर तरमीम हो जाती है, आपके आजाद सो कॉल्ड आजाद मेंबरान इनके साथ मिल जाते हैं। अभी मेंगल ग्रुप की खातून जो है उनका बयान आ गया है, वो हुकूमत के हक में वोट दे रही हैं तरमीम के। कामिल आगा साहब सेनेटर जो हैं परवेज इलाही साहब के ग्रुप के, शायद वो वोट दे देंगे हुकूमत के उसमें, तो आपके फिर तरमीम हो जाएगी। फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, बीइंग अ लॉयर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तरमीम में अगर हो गया तो हो गया। देखिए प्रॉब्लम क्या है फिर? देखिए मैं बताऊं आपको, मैं अब आपके सामने पोजीशन में ज़रा क्लियर रख दूं आपको पता ही आइनी मुसवदा पहले क्या हुआ, कैसे आया, कहाँ से बन के आया, वो किस पार्टी से था, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक भी आप दाखिल गया ना 18वीं तरमीम। अच्छा, उसकी वजह क्या है? ये मेरे आर्गूमेंट्स ही थे। इन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में ये बात, 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से रद्द हो गई थी। अभी तक कोई दस्तावेज ऐसा आया कि जिसमें आके कहा हो कि जनाब हमने वो रह गया। आपका पॉइंट क्या है सर? आप ये कह रहे हैं तो तरमीम का मुसवदा सामने नहीं आया, ठीक है ना? नहीं, ये कह रहे हैं आप? ना मुसवदे को जरा फॉर द टाइम, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन जाते हैं, इससे कोई एतराज़ नहीं, हमें भी वोकला बरादरी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा इस पर। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन को छेड़ने के सवाल ही नहीं होता, फिर लाशों से करेगा। याद रखिएगा, वोकला इस हद तक तैयार हैं कि अगर इस तरह की कोई तरामीम की तो फिर बहुत कुछ होगा, फिर हम सड़कों पे तो होंगे ही होंगे। और दूसरी बात मैं वजह बताऊं आपको, देखिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल अब इतनी आसानी से आप छेड़ नहीं सकते। वो हाई कोर्ट में जजेस लगाने थे ना, वहाँ सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं था। ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल है। अल जिहाद ट्रस्ट से शुरू होकर शरफ अफरीदी से, मुनीर भट्टी के केस से, सबसे आने के बाद ये तो बात ये होगी कि वो आप जो फरमा रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल जो है वो अब ये है कि तरमीम के जरिए तो कोई भी लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल आके बात फेंका सकता है ना। नहीं, बात तो ये है। नहीं कमरान, देखिए मैम, ये कैसे आप उसको चैलेंज कर देंगे कोर्ट के अंदर? सर देखिए, मैं बता देता हूँ, इस पार्लियामान ने जितनी बेतौकीरी आइन की क्या होगा, इस पे पार्लियामेंट ने जितनी बेतौकीरी आइन की है। आइन में लिखा है कि आर्टिकल 48 के अंदर 105 में कि सदर ने इलेक्शन की डेट देनी है। इन्होंने सेक्शन 57 के साथ तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया। आइन में लिखा है कि आर्टिकल 62(1) के तहत क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड पार्लियामेंट ने तय मुझे एक बात बताएं, अगर कल आइनी तरमीम पास हो जाती है आप क्या करेंगे? प्रोटेस्ट सर चैलेंज करेंगे। सर देखिए, जहां तक हम सड़कों के ऊपर आएंगे, बहसियत पार्टी हम उसको चैलेंज करेंगे। सीनियरिटी का प्रिंसिपल हम कभी भी वायलेट नहीं होने देंगे। याद रखिएगा, ये अदलिया की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जस्टिस और आपको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, काजी फाइसा साहब के भी कुछ दिन रह गए अभी, आपको सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है बेसिकली कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पिटीशन को सुनेगी और आप सेटिस्फाइड होंगे उसके फैसले से? देखिए, अगर तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनती तो फिर तो हालात कुछ और थे। वो वन मैन शो को बचाने के लिए और जस्टिस, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है। देखिए, मैं एक बात और खत्म आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं फुल कोर्ट से आपको उम्मीद है बड़ी। सिर्फ एक खत्म कर दूं। देखिए बात बड़ी सीधी सी है कि हमारा आइन और कानून क्या, जस्टिस काजी फायज इसाद पाकिस्तानी तारीख क्या, बड़े सगीर की तारीख में ऐसा कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस नहीं गुजरेगा। आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, उनके फैसलों के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर उसको हम रोते रहेंगे, बाद में बैठ के भी तो फिलहाल मसला काजी फायज इसाद नहीं, वो माजी बनने जा रहे हैं। अगर वो उनकी कोई रिटायरमेंट की एक्सटेंशन नहीं होती या किसी और अदालत में वो नहीं लिए थे, आबिश अली साहब गंडापुर साहब से लेकर बैरिस्टर गोहर साहब से लेकर उमर अयूब साहब तक 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आप लोगों पर दबाव डाल, मेंबरान को की फैमिलीज़ को उठाया जा रहा है, या दूसरा दबाव पैसों का डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने के लिए। तो इसकी क्या अखलाकी हैसियत है कि लोगों को दबाव में डाल के उनकी फैमिलीज़ को डरा धमका कर या पैसे देकर, जो इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ ने,
आप जो है ये तरमीम कराने जा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, कल गंडापुर साहब ने भी कह दिया, बैरिस्टर गवर्नर भी कह दिया, कल तो जनाब बहुत बड़ा एहतजाज होगा इस आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, और वो कह रहे हैं हुकूमत की ऐसी तैसी कर देंगे, ये तरमीम पास नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपकी गुफ्तगू मैंने जो सुन रहा हूँ, मुझे तो ये एक प्रोपेगेंडा पार्टी लगती है, प्रोपेगेट करती है, गलत किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाती है अपने ज़ाती मफाद के लिए। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान इनकी नज़र में कुछ नहीं है। ये एक शख्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के आइन को वायलेट करें, धज्जियाँ बखेरें। ये मुझे दर्स नहीं दें, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन आपने हम सब ने देखा कि ये जिस तरह जीते हैं, जिस तरह ये मंडियाँ लगाते हैं, ये इनके अंदर इखलाक, पता नहीं इनके ज़मीर नाम की इनके अंदर कोई चीज़ है कि नहीं है, कि ज़मीर भी ये बेज़मीरे हो चुके हैं कि बात करते इनको कोई शर्म नहीं आती कि इनका माजी क्या है। कामरान भाई, ये मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के फजलो करम से आईनी तरमीम होगी, ये पार्लियामान का हक है। पार्लियामान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए आप हंसेंगे, आप रोएंगे भी इंशाल्लाह चंद दिन के बाद। अजहर सदीक साहब अभी फिक्र नहीं करें, तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो मुस्कुरा अभी आईनी तरमीम होगी। आईनी तरमीम हमारा आईनी हक है कि हम ये वही देखें। आबिद साहब, आपको लगता नहीं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी बड़ी बुरी तरह मुतासिर इस तरह हो रही है कि मौजूदा एग्जीक्यूटिव हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी, उन्होंने सोचा कि जनाब राइटली और रॉन्गली कि जो जजेस का कुछ बेंच है जिनमें मंसूर अली शाह साहब भी हैं, ये हुकूमत को चलने नहीं देंगे या ये इमरान खान के हक में फैसला करेंगे, तो क्योंकि ये हो रहा है तो हम ये काम करें कि चीफ जस्टिस की तैनाती अपने हाथ में ले लें, इनको चीफ जस्टिस से ही महरूम कर दें जो आने वाले शाह साहब मेरे लिए काबिल एहतराम जज हैं। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे या इस तरह का सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन माजी में जो प्रैक्टिस रही है, जो चीफ जस्टिस साहिबान ये मुझे बता रहे हैं साकिब निसार से बड़ा बदगमाश किस्म का चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं गुजरा। आसिफ सईद खोसे जैसा करप्ट किस्म का जज पाकिस्तान की हिस्ट्री में यार ये इल्जामात ना लगाया करें, कंट्रोवर्सी भरी पड़ी। यार सुन लेना, आप फिर इस तरह बात नहीं कर, लेकिन आप इल्जामात लगा रहे हैं, आपसे प्रॉब्लम है। आप नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर ये तो इल्जाम लगा रहे हैं अजहर सदीक साहब, आपको वकील थोड़ी खोसा साहब के या उनके। सर मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, बिला वजह इल्जाम ना लगाएं। मैंने जस्टिस काजी फाइसा के बारे में मैं बहुत कुछ बोल दूंगा, मैं अच्छा लगेगा। आपको साकिब निसार नहीं मिलेगा भाई, साकिब निसार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोगों से बेहतर था। और आप लोगों को सोचना पड़ेगा, उससे बड़ा जज पाकिस्तानी तारीख में पैदा नहीं हो सकता। ना जस्टिस खोसा जैसा आदमी, ना जस्टिस यानी करप्ट क्या थे वो जस्टिस काजी फाइसा की जब तारीख सामने आएगी पता चलेगा आपको। मुझे बताएं जस्टिस काजी फाइसा ने नवाज शरीफ की तरफ, मुझे बताएं गौर तो करें इस बात के ऊपर। आप ऐसे ही करप्शन का इल्जाम लगाते रहते हैं जजों के ऊपर। भाई कौन सी करप्शन है, बताएं ना जरा, बताएं। चैलेंज करता हूं नेशनल चैलेंज के ऊपर, नेशनल चैलेंज वो एक बदलूत ही साकिब निसार जिसने पाकिस्तान के आइन के साथ पाकिस्तान की अदलिया को उसने तबाह किया, अरबों रुपया डैम का लूट के खा गया। यार ये छोड़े, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गवर्नमेंट इस तरह मत लगा कर हवाई बातें करते रहते हैं आप, हवा में बातें करते रहते हैं। साहब मेरी बात ना ये एहतजाज कर सकेंगे सर इमरान खान की सेहत को लेकर और इस तरमीम को लेकर एहतजाज, क्या वो उसकी सेहत को बड़े मजाक उड़ाते थे? नहीं, सेहत उनकी इस लिहाज से कि उनको मिलने नहीं दिया। वो क्लिप होगा आपके पास जो जब ये नवाज शरीफ की बीमारी को लेकर मजाक उड़ाते थे कि ये अब क्यों रो रहे हैं, वो मुल्क क्या हुआ इमरान खान की सेहत मिलने नहीं दिया जा रहा यार, देसी मुर्गे खाता है उसको क्यों नहीं मिलने दिया जा। अजहर सदीक साहब को वो खुद नहीं मुंह लगाते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। वो मुल्क से बाहर था नवाज शरीफ, पूछते मेरा कसूर नहीं है। शेर अली साहब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर था, भागा हुआ था, वो गौड़ा था, आपकी आवाज इस मुल्क से भगाड़ा हुआ था, वो भागा हुआ था, रद्द किया हुआ था, उसको रद्द किया हुआ था। अभी तक तो वजीर आज़म बन नहीं सका है कैमरे होने के बाद। हालत ये है कि जो लेके आए वो बना नहीं सके वजीर आज़म उसको। अजहर साहब का पॉइंट आ गया। मैं ये कह रहा था कि ये मंसूर अली शाह, आप आबिद भाई कुछ भी कहें, ये गवर्नमेंट को वारे नहीं खामीम, आईनी अदालत भी छोड़ दिया, आईनी बेंच आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि पैनल ऑफ जजेस बनाएंगे और उसका मकसद ही है कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को साइड पे रखकर मंसूर अली शाह साहब को रास्ते हटाया जाए। भाई दुनिया में होता है,
पैनल ऑफ जजेस यूएसए में बनते हैं, हर जगह बनते हैं। क्या कबाहत है इसमें? कोई सिनेरियोटी को नहीं छेड़ता। आखिर पैनल ऑफ जजेस आते हैं। अब मुझे बताएं कि एक इंसान ही, एक शख्स पूरे पाकिस्तान को खेलता रहा, इनकी वजह से अरबों डॉलर के टीके लगे, गलत फैसले हुए, कारके का ले लें, आप जिसको भी उठाएंगे तारीख भरी पड़ी है इन लोगों से। अब मुझे बताएं कि पैनल ऑफ जजेस आते हैं, पैनल अब आर्मी के हवाले से भी सीनियरिटी की लिस्ट जाती है प्राइम जो मिनिस्टर प्रोटेस्ट कल से शुरू हो रहा है, गंडापुर साहब का, तहरीक इंसाफ का, तरमीम के खिलाफ, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? घर में करेंगे और प्रोटेस्ट घर में करेंगे, हम अपने अपने घरों में करेंगे। रियासत अपना रास्ता इख्तियार करेगी। अब जो भी, चाहे वो अमीन गंडापुर हो, चाहे वो जो मर्जी हो, कामरान भाई जिसने भी पाकिस्तान की रियासत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसका हशर फिर वो खुद ही याद आपका रखेंगे। पॉइंट आ गया। आमिर साहब ये बताइए कि जो अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे थे कि जी ये अगर आ भी जाता है, क्योंकि अब आईनी अदालत तो बनने नहीं जा रही, ये अगर पैनल ऑफ जजेस का मामला आ भी जाता है तो ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में इसकी हेयरिंग होगी, फुल कोर्ट बनेगा आई थिंक इस लेवल के लिए अगर तरमीम चैलेंज होती है। तो आपको लगता है कि ये काजी फाइज ईसा साहब के दौर में फैसला आ जाएगा, या ये लंबा भी जा सकता है, और ये अगर तरमीम चैलेंज होगी तो बड़ी सीरियसली चैलेंज होगी ये? 2 दिसंबर 1997 हाँ ठीक है। अजमल मियाँ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि किसके ये लिए? अजमल मियाँ चीफ जस्टिस हैं, ठीक है फारूक लगारी को एडवाइस गई कि आप इनका नोटिफिकेशन करें। कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, ठीक है। उन्होंने नहीं किया। डेट आ गई, अजमल मियाँ ने एज चीफ जस्टिस काम शुरू कर दिया। आप ध्यान में रखें कि हुकूमत और वो फैसला एक तरफ थे, सदर और सीजे उस वक्त के मरहूम सजाद अली शाह एक तरफ और खड़े थे। सदर ही अपॉइंट करता था? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही होता था। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो थी आखिरी। सदर साहब ने रोका, उनको वो मुआखजे के लिए चली गई, इम्पीचमेंट के लिए वो चली तो हजरत साहब भाग लिए। जैसे अजमल मियाँ जी, नहीं, फारूक लगारी साहब, क्योंकि उस वक्त वसीम सजाद और ख्वाजा ज़हीर अहमद ये गए कि जनाब हम इस काम के लिए आए, तो ऐवान सदर की बत्तियां बंद कर दी, उन्हें 4 फ्लोर 5 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ी, और फिर उन्होंने कहा एक मिनट कि मैंने सुमरो साहब को रिज़ाइन भेज दिया। वो नहीं खड़े हुए, और अगले दिन फिर वसीम सजाद एक्टिंग सदर हुए और उन्होंने अजमल मियाँ का नोटिफिकेशन कर दिया। ठीक है। ऐसा कोई फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अलग बेंच बना के नहीं दिया कि मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाना जाए। मैं आपको एक बैकग्राउंड से बात इसलिए बता रहा हूं। ट्रस्ट केस में तो आ गया था ना, उसको नहीं, फॉलो कर रहे हैं। भाई उसको फॉलो करते हुए कोई ऐसी नज़ीर बनाई है, किसी बेंच ने अलग से कोई डिसीजन दे दिया है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे? हो जाए, मेरा कोई इतराज नहीं है। प्रेसिडेंट यही चल रहा है ना। नहीं, ये सीनियरिटी का असूल आया है, उसको अगर ये समझते हैं, जैसे अजहर सदीक साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी, फलाना नहीं मानेगा, तो वो किस तरह नहीं मानेगा? मैंने आपको ये मिसाल पुरानी इसलिए दी है, तारीख के साथ दी है कि भाई कोई कोर्ट का डिसीजन मौजूद है कि फलाना चीफ जस्टिस होगा और फलाना नहीं होगा, नहीं है ना। तो फिर गवर्नमेंट अगर आइन में अमेंडमेंट कर देगी तो नया वो लेकिन चैलेंज हो सकती है तरमीम में। चैलेंज कैसे होगी? वो फिर नया चीफ जस्टिस ही बैठेगा ना। ओहो, उनको बिठाएगा कौन? मैं आपको मेरा कहने का मकसद ये है, आज अख्तर मैंगल बैठे हुए हैं ना, वो बड़े नाराज हैं, लेकिन पूछें, वो रफीक तारड़ पे बड़ी बात चलती है मरहूम पे कि जनाब वो पैसे ब्रीफ केस ले गए थे। अख्तर मैंगल ने अपना जहाज दिया कि कोयटा से वापसी नहीं हो सकती, वो वज़ीर आला थे, और वहाँ सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी या जिन लोगों ने वो फैसला वहाँ दिया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कोयटा से बैठ के, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लानी थी, तो वो जहाज़ गया और उस जहाज़ में वो वापस आए रफीक तारड़। कोई पैसे नहीं थे, वो सर्टिफाइड कॉपी लानी थी। मैं आपको तारीख के तनाजुर में बात ही बता रहा हूं। ये जो अजहर सदीक साहब बात कर रहे हैं ना, ये तब होगी बात अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का बेंच फैसला दे चुका हो या दे दे। अगर कल अमेंडमेंट हो जाती है बिलफर्ज और नए चीजों का नोटिफिकेशन फौरन भी हो सकता है। नोटिफिकेशन तो फिर सदर की एडवाइस साथ होनी है। जिस तरह 3 मिनटों में इमरान खान ने असेंबली तोड़ी तोड़ दी थी। ठीक, यही कहना चाह रहे थे। अजहर साहब, बात ये है कि अयाम गर्दिश में लग रहे हैं मुझे, आपके में ये कहते हुए खुशी नहीं हो रही, लेकिन मेरा काम है रिपोर्ट करना। मामला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप का हो, मामला इमरान खान साहब से मुलाकातें उनके प्रोटेस्ट का हो, मामला और दूसरी चीज़ों का, और जो तहरीक इंसाफ की होप थी मंसूर अली शाह साहब पे, राइटली और रॉन्गली, ये सब डैश टू द ग्राउंड जाती है। कल अगर तरमीम पास हो गई, जिस तरह मेगल ग्रुप की खातून भी दे रही हैं, कामिल आगा भी अपेरेंटली दे रहे हैं, फजल रहमान साहब भी मिल जाए साथ, कल तरमीम अगर पास हो जाती है, कल ही कल, जिस तरह आपने कौमी असम्बली पार की थी ना आर्टिकल 5 लगा के इनके ऊपर, आबिद अली साहब की पार्टी के मेंबर्स के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर,
इसी तरह कल प्रेसिडेंट की एडवाइस आएगी कि जनाब फलां जज होगा, तो वो फलां चीफ जस्टिस होगा, वो फलां चीफ जस्टिस जब बन जाएगा उसके बाद इख्तियार भी उसका ही है अगला बेंच बनाने का। आप पटिशन लेके जाएंगे भी, नया चीफ जस्टिस होगा वहाँ पे काजी फाइज के बाद साहब के बाद, और उसका बनाया हुआ बेंच होगा, और उसके बाद फैसला को पता है क्या होगा। अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा देखिए, मैं 2-3 बातें जरूर करना जी भाई चाहूँगा। अदर साहब, अगर देखें ना, अगर ये 2-3 करें आप, किसी इंसान का अगर कोई शेरवानी पहने बैठ जाए, उसको वजीर ना बनाया जाए, कोई मुंह ना लगाए, तो यार वो तो बुरी बात नहीं है, अच्छी माननी चाहिए बातें आपको। और इंसान इसी तरह आगे बढ़ता है ना इन चीज़ों से। अब आए अगली बात की तरफ। करप्शन के इल्ज़ाम आपने लगा दिए जजों के ऊपर, हम भूल गए हैं शायद, आज भी सरीना ईसा साहिबा मनी ट्रेल नहीं आप भी शेर अली साहब अगर एमएनए बनते तो वो मिनिस्टर बन जाते। तो देखे ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, सुन ले, मैं जवाब दे दीजिएगा। नहीं, आप तो वजीर रहे हुए ना, अगर आप जीते होते तो आप वजीर ही होते। चले मैं जवाब दे, अब अगर आप नहीं तो आप थोड़ी कहेंगे कि मुझे वजीर बना दे। मेरी तो बात ही नहीं की। अच्छा चले मैं अब आ जाए मेरे सवाल पे आ जाए यार। मैं अब देखिए, मैं सिर्फ एक बात कर दूं, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ना, मुझे सारी दुनिया को पता उन्होंने क्या बात की, तो मैंने कहा ना सर मेरी बात सुनिएगा, कोई किसी जज के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा देना, जस्टिस काजी फाजिसा आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके उनकी मिसेज, उन्होंने एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा यार जज को छोड़े, मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा सवाल, अच्छा चले मैं जवाब दे देता हूं। आमिर साहब ने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं उसमें जवाब चाह रहा हूं आपका। अच्छा जजों की हम अब अपनी डिफेंड कर रहे हैं, खासतौर जज गुजर गए, बड़ी ज्यादती हुई जजों के साथ जी, बड़े अजीम उल शान जज थे बंदयाल साहब भी, मान लिया आपकी बात, मफरूजे की हद तक। मेरा सवाल ये है कि जब अगर जस्टिस काजी फाइजा की हद तक मफरूजा नहीं है और नया चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन, मैं कह रहा हूं अगर तरमीम चैलेंज कहां करेंगे, नए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मैं जवाब देता काजी साहब के बाद जो आएगा, मैं जवाब देता हूं, अडयाला जेल में जाके चैलेंज। नहीं मैं जवाब देता हूं आपको। पहली तो बात है कि लिखा हुआ है आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 75A के 3 में, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ए चीफ जस्टिस, लिखा हुआ है। यानी इसमें तो आगे कुछ ना इफ एंड बट हो नहीं सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं पोस्ट अमेंडमेंट, तो मुझे भी पता है। देखिए ना, सुनने ना, पोस्ट अमेंडमेंट का पूछ रहा हूं, कानून बन जाएगा फिर देन व्हाट। हां वही पूछ रहा हूं, बड़ी सीधी सी बात है। उसके बाद जी सर बताएं आपसे पूछ रहा हूं। उसके बाद देखिए, बात जो भी है यही सुप्रीम कोर्ट होगी ना, यही हाई कोर्ट होंगी ना। आपका ख्याल है कि सिर्फ ये तरमीम जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होंगी? ये हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती है, हाई कोर्ट से भी चैलेंज होंगी, और हम चैलेंज करेंगे। हमें वक्त से पहले बता रहे हैं, हम आईने पाकिस्तान 1973 की शक्ल नहीं पकड़ने देंगे। आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की रूह जो तड़प रही थी, वो तो देखे ना, वो तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को क्रेडिट जाता है, मौलाना फजलुर रहमान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनने नहीं दी गई। अगली बात की तरफ आए आप। अब देखें, बात बड़ी सीधी सी है कि आप अभी सारे आपका प्रोग्राम सारा देख रहे हैं, आप उसको देख लें। मकसद क्या है कि हुकूमत वक्त जो एग्जेक्टिव है ना, वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। बिल्कुल आपने कूजा जो है दरिया में बंद कर दिया है। भाई ये नहीं हो सकता, अदलिया की आजादी। और दूसरा हमें जो मिसालें दे रहे हैं अमेरिका की, भाई अमेरिका के अंदर या बरतानिया के अंदर, अगर आप देखें, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा, अगर अमेरिका और बरतानिया की तरफ चले जाए ना, अमेरिका और बरतानिया में ये होता है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है जो जिन जजों ने बुलाया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ जाए कोर्ट में, आपके लिए कोई और अजीम जज है, अदलिया वैसी डिवाइड है। अदलिया को चलने नहीं दिया। ये अदलिया चाहते हैं फैज अमीर, एक सेकंड है, ये जनरल फैज अमीर वाली अदलिया चाहते हैं, वो ऐसी दुनिया में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में रूल ऑफ जंगल है, पाकिस्तान में रूल ऑफ बदमाशी है, गुंडाइज्म है, बार्बरिज्म है। यहाँ पर एग्री करता हूं, रूल ऑफ जंगल है, लेकिन रूल ऑफ जंगल भी था इस वक्त। तो आप क्यों नहीं शर्म से डूब मरे जब आपने अपने जजेस से फैसले करवाए? आप रात में जाके नहीं हमजा शहबाज की जो हुकूमत कराई गई, जजों को जाके ये बातें करते थे, ये डूब मरे वैसे ही कटोरा रख यार इमरान खान के साथ तो मुलाकात का ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है यार शायद भाई किस चीज की। बाकी भी अडयाला जेल में जितने कैदी हैं वो भी उनके साथ भी छोड़े यार, हमारा कंसर्न नहीं। हम ये प्रोटेस्ट मूवमेंट चलेगी, फिर आप संभालना मुश्किल हो जाएगा, बता रहा हूँ। कौन सी फिर ना कहना आमिर इलियास राना और कामरान शाह ने चुकाने नहीं दी थी। ये परसों अभी निकलना था, अजहर सिद्दीक साहब स्टूडियो में बैठे मुस्कुरा रहे थे, ये निकले। मैं जी एक ब्रेक पे तो जाऊंगा, भागा भी नहीं जाना इनसे। मुझे तो एक फिक्रा कहना है, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो रूल ऑफ जंगल है और फलाना है, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, इत्थे है ओला।
वाह करा लो। वाह वाह। बात ये है कि ये सब कुछ चल रहा है, मुझे याद है ये जंगल लॉ, ये जो बिकने बचाने और मैनेज करने की थी, उस वक्त की ISI जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, बंदे उठा उठा के इकट्ठे कर करके आईनी तरमीम कराया करती थी। मैं तो बड़ा अफसोस होता है कि, और ये भी गलत है, अगर इस वक्त कुछ गलत हो रहा है वो भी गलत है, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये कहना तो बहुत ही गलत है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस गंदे सिस्टम का हिस्सा रही है जिसको इस वक्त वो भुगत रही है। पूरे दफ़ा पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगा दी गई है। यूनिवर्सिटियाँ कल बंद है, पंजाब की कॉलेजेस बंद हैं, और ऑब्वियसली हालात जिस फेक न्यूज़ की वजह से फैले, उसका खमियाजा पूरी पंजाब की एजुकेशन भुगतेगी और भुगत रही है। लेकिन दफ़ा 144 के साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब और तहरीक साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की कैद और गैर आइनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज। फिर क्लैश नहीं हो जाएगा आबिद साहब? एक तो इमरान खान की कैद, गैर आइनी तरमीम, इनके खिलाफ जब जाएगी PTI। देखिए कामरान भाई, अल्लाह क्या क्या मौजूदे दिखाता है दुनिया में इंसान के सामने। अच्छा, ये शख्स हमारी तलाश में जाता था इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ। कौन? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान। आज यही चोट डिक्लेयर हो गया वहाँ पे, आज इसी को उन्होंने खाइन डिक्लेयर कर दिया, इसको फारिग कर दिया किधर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब मुझे बताएं कि ये झूठे जो हमें बताया करते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का देते थे, बड़े बड़े हमटी डमटी बनते थे कि ये, अब ये चोर जो इंटरनेशनली चोर हैं, जो इनके चोरी और इनकी बददियानती की वजह से उन्होंने इमरान खान को फारिग कर दिया। अब ये उस चोर के लिए जो अपनी चोरी का हिसाब नहीं दे रहा, जो ये बिकले बचाते फिरते हैं कि उस चोर की, फिर तो सारे मुलाकात तो करवा दे रहे यार। कैसे नहीं, फिर जितने डाकू बैठे हैं, जितने वहां पे लोग चोरी के केस में अडियाला जेल में बंद हैं, फिर सबको रिहा कर दें, सबकी मुलाकातें करा दें। जिस तरह उन मुजरिमों के साथ लोगों की, उनकी फैमिली की, उसी तरह उस मुजरिम के साथ उसकी मुलाकात। कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है ना? कोर्ट ने किस चीज का? मुजरिम के लिए ऑर्डर किया हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर के लिए अपनी जगह रख दें। जो एक प्रोसीजर है जेल का, एक रूल है, मैनुअल है, उसी मेन्यू के मुताबिक ही, उसी के मुताबिक ये मुलाकातें होगी। शायद भाई मैं तो जेलर नहीं हूं, ना आप है, ना मेरे आमिर भाई हैं, लेकिन उमर अयूब साहब ने मुशावरत करनी है ना तरमीम पे अपने लीडर से। क्या मुशावरत करेंगे? इमरान साहब से मुशावरत करनी, क्या करनी से क्या मुशावरत करेंगे? ये इनकी जुबानें देखी थी, कितनी काली और लंबी जुबानें होती थी जब मियाँ नवाज शरीफ के साथ हम लंदन में कोई मुशावरत करते थे। इन चोरों की और काले मुंह वालों की आपने जुबानें सुनी थी उससे कि किस गलीज जुबान से ये नवाज शरीफ को गालियां देते थे। अब नहीं, आप नहीं शायद भाई पॉइंट नहीं। अब बताएं कि ये किस मुंह के साथ उस चोर, जब आप ये बड़ा, अगर वो उसके हक में आ जाता फैसला, इन्होंने बड़े शामियाने पीटने थे। अब ये उस चोर के लिए जो पाकिस्तान का 70 अरब रुपया खा गया, उस चोर के लिए जिसके ऊपर वो इन्होंने अभी मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, ये फॉरेन फंडिंग का हिसाब दिया इन ठगों ने, इन चोरों ने दिया। आज तक वोकैबुलरी खत्म होगी तो मैं बात कर लूंगा। आज तक ये मुलाकात करवा दे। मैं नहीं खत्म करता, ले सुनो मेरी गल खत्म। अच्छा, अब ये पॉइंट आ गया, वोकैबुलरी खत्म हो गई है, कोई बात और गल कर ली ना यार। 13-14 ने तन्ने तो सुनदा रहे यार, ये झूठ बोलने के अलावा और की काम है तेनू यार? वैसे दुख हुंदा है जिन्ने अल्फाज इस्तेमाल कीते ने, अपनी मां दी कसम खा के क्या सही ने? अच्छा अदर साहब ये बात सुने, सही कहा, ओ भाई मैं सही ये कहा गलत जो लफ्ज कहा। इस्तेमाल है, झूठ आप बोलने अपनी की आदत जुबान छोड़ दें और यार। अपने गिरेबान इतनी बुरी को आदत है, ध्यान कहने के लिए देखें। कुछ होता अदर नहीं सदीक है, साहब, कुछ नहीं होता आपकी कहने जो के लिए, जुबान बोलते रहते हो आपने यार। हमें बड़ा दुख और रेस्टोरेंट में खाने अफसोस नहीं होता है इस खाने बात देते का, थे। बड़ा दुख और अफसोस आप होता नवाज है। शरीफ आप की बड़ा उनकी दुख होता है इस फैमिली बात के के ऊपर लिए मजाक उड़ाते थे आप आप। यार, झूठ बोलने आप के अलावा दुख भी करें। ओ भैया आज आप भी दुख करें, वो शख्स आज है ही मजाक उड़ाने आप लायक, स्यापा करें उसका उसकी मुजस्मा उठाकर बर्बादी बिछाओ का। किसी चिड़ियाघर के अंदर स्यापा जाकर, करें इमरान किसी खान चिड़ियाघर की में ले जाओ तबाही का। उसको, आप ले जाओ किसी करेंगे चिड़ियाघर में उसको, इंशाअल्लाह ताला ताकि करेंगे। लोग अच्छा जी, टिकट पॉइंट आ देखने गया। नहीं आए वहां पर। शायद भाई ये नहीं देखा माल हो गया ये यार। सुनी नहीं किसी ने। कोई बातें करते रहते हो यार, कोई एक सच थोड़ी तो बैठे बोलो इसके यार, सामने इसकी बातें कोई सुनता हूं। एक सच तो बोलो। नहीं, मैं अपना एक सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं क्या आप उनकी बात ना,
अच्छा अदर साहब मुझे एक बात बताएं, ये जो अभी पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, उसका भी जिसमें जिम्मेदार पंजाब यही की है। वज़ीर आला कह रही है कि शाहिद भाई उसके भी जिम्मेदार यही यही कह रहा हूं है भाई कि ये जिम्मेदार हैं, ये आप लागू दे दूं, उस मैं चीजों जवाब के दे भी ये दूं। जिम्मेदार हैं तो इन्हीं मैं के आप- कॉलेजेस में, मैं जवाब दे दूं। इन्हीं की कॉलेजेस में देखिए, मैं बेटी जवाब दे का देता जो तमाशा उखाड़ा गया उसके बाद इन लोगों ने तहरीक चलाने की चले बात अदर साहब जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा सवाल जो मुझे पूछने नहीं दिया जा रहा आप दोनों की बहस के अंदर, सवाल मेरा ये है कि अब इस वक्त माहौल बड़ा पंजाब में आपको पता नहीं है प्रोटेस्ट को लेकर कितना गर्म माहौल हुआ हुआ है, फेक न्यूज़ से फैला है। उसके अंदर आपके गंडापुर साहब और आप लोग जो है एक और प्रोटेस्ट की कॉल दे रहे हैं। दफ़ा 144 पंजाब में नाफिज है। अब आप स्टूडेंट्स को समझाएंगे और पार्टी समझाएंगे कि तरमीम अपनी जगह पर, लेकिन आप प्रोटेस्ट के लिए बाहर ना निकले। दफ़ा 144 लग गई हुई है, फिर पुलिस हैंडलिंग करेगी तो ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी स्टूडेंट के साथ भी और सबके साथ। अच्छा देखिए कामरान अदर साहब, बड़ा साहब। दुख और अफसोस है, वर्किंग पेपर यूएन के सारे अगर देख लें आप, आर्टिकल 15, 16, 17 देख लें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट देख लें, ICCPR, मैं कोशिश करूँगा पढ़ी लिखी बातें करूँ ताकि ज़रा आम आदमी को भी समझ आ सके। ये इजाज़त देते हैं एहतजाज करने की। 144 किस बात का, और अब इसके लिए बाकायदा ना पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन में ये 2021 की 20 के अंदर एक कानून कहा था बना दें कि जलसे जुलूस को रेगुलेट करने के लिए, बना दिया ना इस्लामाबाद के अंदर भी। यानी यहाँ तो कानून ही कोई नहीं है और अब आईन इजाजत देता है इस बात की। और 144 को मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ, सुबह चैलेंज कर रहा हूँ इसको। और एक ही नोटिफिकेशन होम सेक्रेटरी ने एक यानी होम सेक्रेटरी ने किसी बुनियाद, कोई बुनियाद ही नहीं है। क्या बुनियाद है आपके पास? आप जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इमरान जी खान, बिल्कुल जो हो रहा है, इमरान खान साहब डॉक्टर ने कहा है आपके आके कि वो तो बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरी बात ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सरकारी हैरान हूं कि उनके ठीक होने पे तो आप लोग को खराब। मेरी एक बात सुनिएगा, पहली तो बात है, पहली तो बात है मेडिकल रिपोर्ट की है। सर मेरी एक बात सुने, कौन सी मेडिकल रिपोर्ट? वो एक सरकारी डॉक्टर ने दी है। सरकारी डॉक्टर कौन है? वही सरकारी डॉक्टर है। नहीं तो आपके बैरिस्टर गौहर ने उसको एक्नॉलेज किया यार। वो बैरिस्टर गौहर साहब, देखिए मेरी बात इमरान खान साहब सही है, खुश हो आप? उनका हिसाब है आप डिप्रेस हो गए, उनकी तबीयत ठीक है। मैं बताऊं, उन्होंने उसकी ऑथेंटिसिटी पे नहीं, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट दी है उन्होंने, वो रिपोर्ट झूठी है, जाली है रिपोर्ट। हमने उस रिपोर्ट को मानते भैया, अगर मिलाना था तो हमारे डॉक्टर को चलेगा कि इमरान खान की तबीयत ठीक है। देखें इमरान साहब आपका, चले तारीखी बता देता हूं, तारीखी तौर बताता हूं। इमरान खान का डॉक्टर है, इमरान, आप बताएं क्या किस तरह आपको सेटिस्फाई किया जाए? देखें उसकी मिसाल दे देता हूं। नवाज शरीफ का जब वो जो प्लेटलेट्स नीचे डाउन अप हुए थे, उन्होंने कहा कि जनाब इसमें हमारे डॉक्टर डालें, डॉक्टर अदनान वगैरह सारे उसका हिस्सा थे। आपने माने नहीं थे। ओहो मेरी बात सुने, मैं फिर बताता चलूं आपको। अगर डर और खौफ नहीं है, अगर डर हॉस्पिटल के डॉक्टर डर और खौफ नहीं है तो डॉक्टर आसिफ को जाने देते। और ये जो ड्रामा किया था ये तो सिक्योरिटी का जो ड्रामा किया था कि जनाब डॉक्टर मिलने चले गए, हमारे खान ने उनका नाम क्लियर किया था नवाज शरीफ साहब का, तो उनसे पूछना चाहिए, उन्होंने भेजा था अपने डॉक्टर को, डॉक्टर फैसल को। सर मुझे बताइए कि ये प्रोटेस्ट होगा या नहीं होगा, कि ये तरमीम बस पास हो जाएगी और ये प्रोटेस्ट का सिर्फ नाम ही नाम है? देखिए प्रोटेस्ट तो हो रहा है, कितनी शिद्दत से होगा ये तहरीक इंसाफ की बात। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ये उनकी तंजीम के ऊपर है कि अभी तक तो पंजाब में कोई ख़ास ये नहीं कर सके। अब स्टूडेंट्स का आसरा था, वो कल बंद कर दिया। अब उनको लेके आए, उनके साथ खड़े हों। अभी तक पंजाब की जो लीडरशिप है इनकी, वो खुद तो सामने है नहीं। बच्चों को निकाल लेते हैं, मेरा सवाल इंपॉर्टेंट। अब आप कल ये मंजरनामा कल या परसों यही देख रहे हैं, आईनी तरमीम पास हो जाएगी। तरमीम पास होने के बाद फौरी तौर पर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। नए चीफ जस्टिस का जो पैनल बनाएगा वो कोई भी होंगे, मंसूर अली शाह साहब शायद बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसीलिए पैनल बनाया जा रहा है। और उसके साथ ये चैलेंज भी हो जाएगी कोर्ट में। हो सकता है ना ये सब कुछ सिनेरियो, ऐसा आप देख रहे हैं ना? देखिए चैलेंज होने में हर चीज़ होती है ना। चैलेंज तो इन्होंने ऑर्डिनेंस भी किया हुआ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। आगे जरा मुझे बताइएगा मंजरनामा, ये बना एक ब्रेक लूं। कल जी तरमीम सामने आएगी, हमने आपको बता दिया आईनी बेंच बनने जा रहा है, फाकी आईनी अदालत नहीं बन रही और जजेस का पैनल होगा। तो हमें पता है क्यों बनाया जा रहा है। पास होती नहीं होती, $1 मिलियन क्वेश्चन है। मौलाना साहब आज मिलेंगे तहरीक इंसाफ से, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।